किस तरीके से ये कैलकुलेशन लगाया या फिर किस तरीके से किताब लिखी कि लगभग 50% जो सवाल हैं वो आप ही की किताब से आए। आज हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हस्ती हैं। बार बार ये हमारे प्लेटफॉर्म पे एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन देते रहे हैं और सिविल सर्विसेज में काफी सालों से, मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं तो 15 सालों से निरंतर 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मार्गदर्शन देते आ रहे हैं। हालांकि इनके नाम को, इनके इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। योगेंद्र सिंह चौहान जी आज हमारे साथ हैं, जो कि एक महान टाटा मैकग्रा हिल्स की किताब निकाल चुके हैं, जिससे लगभग, अगर मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, तो 50 सवाल इस बार के मध्य प्रदेश के प्रीलिम्स एग्जाम में आए हैं। सबसे पहले सर तो मेरी जिज्ञासा, और जो भी इस पर्टिकुलर संवाद को सुन रहे हैं उनके अंदर जिज्ञासा होगी कि आपने किस तरीके से ये कैलकुलेशन लगाया या फिर किस तरीके से किताब लिखी कि लगभग 50% जो सवाल हैं वो आप ही की किताब से आए। क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो एमपीपीएससी के लिए तमाम जगहों पर तैयारी कराते हैं, पर आप ही की किताब ऐसी क्यों सर? हालांकि आपको सुन के थोड़ा ऐसा लगेगा कि मैं डायरेक्ट आपसे ही प्रश्न कर रहा हूं, लेकिन सर ये क्यूरोसिटी भी है और ऐसा लगता है कि बाकी सब ये क्यों नहीं कर पाते जो आपने कर दिया। जी जी। सबसे पहले तो उन सभी विद्यार्थियों को और आपके चैनल्स को और सुनील जी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर हमें आमंत्रित किया। और मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने काफी नंबर अर्जित किए हैं प्रारंभिक परीक्षा में और जो मुख्य परीक्षा के लिए जा रहे हैं। जैसे आपका प्रश्न है, क्योंकि बड़ा विचित्र प्रश्न पूछा है। ये विचित्र इसलिए भी हो जाता है, विचित्र इसलिए कहेंगे इसे, आपने बिल्कुल सही अंदाज लगाया, क्योंकि बाकी के इतनी संस्थाएं मध्य प्रदेश में हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आयोजित की गई थी बड़े बड़े स्तर पे, वहां से कोई भी उनके प्रश्न नहीं पूछे गए। आपने कहा कि आपकी बुक्स में ऐसा क्या था। जी बिल्कुल। मैंने बुक को जब लिखा, सुरेश सर, तो उस बुक में हमने ये ध्यान रखा था कि आगामी जब एग्जाम होगी, आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, तो वहां पर वो किस प्रकार से प्रश्न निर्मित कर सकता है, जो इस बार के जो प्रश्न उसने पूछे थे वहां से वो प्रश्न को रिलेट कैसे हो सकता है। सपोज कीजिए, जैसे कि केला प्रोडक्शंस को लेकर तो मध्य प्रदेश में क्वेश्चंस बना था, ट्रक खेती क्या होती है और ये किससे संबंधित होती है। बराबर। तो उसी में ये हमने टारगेट किया कि भाई केला एक ऐसी फसल है जिसको बहुत जल्दी अपने पायदान तक पहुंचा देना चाहिए ताकि वो नष्ट ना हो। तो ट्रक खेती से संबंधित होता है, उसमें दो तीन पॉइंट मैंने ऐड किए थे। जैसे केला प्रोडक्शन में भारत पहला स्थान रखता है अराउंड द वर्ल्ड। और उसके बाद मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला जो है, एक जिला उत्पादक योजना के तहत उसका चयन किया गया, तो ऐसे डायरेक्टली प्रश्न तो उठ के चले गया। तो ये को रिलेट होता है, जिसको काफी अच्छे से अपनी बुक में मेंशन करके लिखा है मैंने। हालांकि इस बार इतिहास के प्रश्न हमें नाम मात्र के देखने को मिले थे, एक या दो प्रश्न इतिहास से संबंधित थे। और ये ऐसा पहली बार हुआ कि राजा भोज से संबंधित कोई भी प्रश्न यहाँ पर देखने को नहीं मिला। इसके कई कारण ये भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो मुख्य परीक्षा जो होगी वो काफी टाइट होगी, और वहां पर ये बुक रामबाण फिर सिद्ध होगी। और मेरी इस बुक से 50 प्रश्न यहाँ से डायरेक्टली आयोग ने अपने प्रश्न पत्र एक में पूछे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर जो प्रश्न थे वो आपको मेरी बुक से देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, कुछ प्रश्न जैसे मैंने सोशल साइट्स पे मेरे बुक को लेकर क्वेश्चंस के प्रूफ डाले हैं, तो कुछ कमेंट्स कर रहे हैं कि खुटिया पटेल से संबंधित अगर आपकी बुक में दिया हो तो आपकी बुक सर्वश्रेष्ठ होगी। तो एक प्रश्न कहीं से जाना, तो उस आधार पे मुझे नहीं लगता कि कोई बुक सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। यह मध्य प्रदेश के इतिहास की पहली ऐसी बुक है, मैं आपको याद दिला दूं अब तक में, मध्य प्रदेश के इतिहास की पहली ऐसी पुस्तक है जहां से इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे गए हैं। हर जगह से प्रश्न नहीं जाते हैं। बहुत से बच्चों ने टेस्ट सीरीज में अपना समय खराब कर दिया। अगर ये बुक उनके पास होती तो आप देखिए कि 50 प्रश्न एक बहुत बड़ा अच्छा स्कोर कार्ड हो सकता है उनके लिए यहाँ पर। अगर, और बहुत से बच्चों के मुझे पर्सनली कॉल भी आया है जो मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं एक लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भी था। तो उन बच्चों ने कहा कि सर डायरेक्टली क्वेश्चन क्या, पेपर बनाने के लिए आप खुद ही गए थे? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं खुद नहीं गया था, मेरी बुक जरूर उन्होंने देखी होगी या फिर ये बुक को उन्होंने टारगेट किया होगा। इसके कई कारण है, क्योंकि बुक में प्रमाणिकता वाली विशेष सामग्री दी गई है। मध्य प्रदेश में आप देखिए, माया जाल के इस दौर में प्रमाणिकता कोई नहीं देता आपको। सबको ये बोल देगा कि हमारी बुक्स पढ़ लीजिए, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। जब
आप उनसे आधार मांगते हो, उनसे प्रमाण मांगते हो, तो वो एकदम से अपने हाथ खड़े कर देते हैं। मैं यहाँ पे हाथ खड़े नहीं करता हूँ, मैं तो सीधा बोलता हूँ कि भैया मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट के लिए इस व्हाइट बोर्ड जो पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है, अगर यहाँ पर मैं मार्कर चला रहा हूँ और मैं जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए आप दुनिया के किसी भी सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, इंडिया तो छोड़ दीजिए, अगर वर्ल्ड लेवल का भी कोई टॉपिक होगा तो यहाँ पर जितना भी टीच किया जाता है, बुक के अंदर जो विषय सामग्री दी गई है वो प्रमाणिता वाली है। और मुझे याद है मेरे एक रिसर्च के पार्ट में आप भी थे, मिशन सड़क हमने किया था, एक लंबा था, तो आपने भी काफी अच्छा अनुभव रहा था मेरे साथ आपका भी, जब आप मेरे रिसर्च में, क्योंकि आप इतिहास के भी काफी अच्छे ज्ञाता है, तो आपको साथ में रखा था हमारी टीम ने और कहा था कि मुझे लगा कि यार पता नहीं कौन आ रहा है मेरे साथ में, तो बोले इतिहास के काफी अच्छे और आपके मध्य प्रदेश से संबंधित व्यक्ति है, दिल्ली से है। तो मैंने कहा ठीक है, जब आपसे मुलाकात हुई तो बड़ी बहुत सारी चीजें आपसे इतिहास से संबंधित जानने की मुझे उत्सुकता भी थी और बहुत सारी जानकारी आपसे मिली। तो मिशन सड़क में आपने देखा कि किस तरह से मैंने एक्सप्लोर किया था मध्य प्रदेश के साइड जोन को, और जो रियलिटी है, जो बुक्स में होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है मध्य प्रदेश के एस्पायरेंट्स का, उसको क्या चाहिए, उसको प्रमाणित वाली सारी चीज, प्रमाणित वाली सारी विषय सामग्री उसको बुक में उपलब्ध हो जाए, वही हमने यहाँ पर दिया है। और ये बुक इन सभी विद्यार्थियों के लिए एक रामबाण बुक है। और मैं कहूँगा कि ये बुक एमपीपीएससी तक ही आधारित ना होकर ये मुख्य परीक्षा के लिए आप 3 मार्कर्स और 5 मार्कर में बहुत अच्छे से लिख सकते हो यहाँ पर। और इसके अलावा वनडे एग्जाम की अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बुक रामबाण सिद्ध होगी। सर इसे एक बात ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो किताब है, जैसा अभी आपने कहा कि ये जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी एमपीपीएससी के लिए। अब इससे जी। इस सवाल ये आता है कि आपको ये किताब लिखने में असल में कितना समय लगा? देखिए, इस बुक को लिखने में मुझे लगभग लगभग अगर अब देखा जाए तो इस बुक को मैंने जब लिखा तो सबसे पहले तो मेरे पास रिसर्च करने में कम से कम 2 से ढाई साल लगे थे मुझे रिसर्च में इसके। और इसके बाद टाटा मेमो की ओर से मुझे ऑफर हुआ कि सर आप हमारे लिए बुक लिखिए। तो क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि एक प्रमाणिता वाली बुक मध्य प्रदेश में हो और यहाँ से प्रश्न बनते हो। तो मैंने इस बुक को लगभग अगर देखे तो 1 ईयर पूरा कंप्लीट किया था इसको राइट करने में। बाकी जो टारगेट दिया गया था पब्लिशर की ओर से, वो मुझे 4 महीनों का मिला था और मैंने इसको कंप्लीट कर दिया था 1.5 से 2 महीने में। और अगर देखा जाए तो इस पूरी बुक में आपके 15 साल का जो अनुभव है उसका निचोड़ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप ऐसा नहीं है कि आप किसी एक प्रश्न पर जाकर रुक सकते हो, क्योंकि वहाँ से अनेक प्रश्न बन सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से पीएचडी स्कॉलर्स भी इस बुक को फॉलो करते हैं। इतिहास में ऐसी ऐसी चीजें मैंने यहाँ पर बताई है जो नहीं पता है। और फारसी यूनिवर्सिटीज के बारे में हमने लिखा है कि भाई इंडिया का पहला फारसी यूनिवर्सिटीज कहाँ पे था, मेंटल हॉस्पिटल्स यूनानी चिकित्सक पद्धति वाला मध्य प्रदेश में कहाँ था, इंडिया में कहाँ था, वो सारी जानकारी इस बुक में दी है, जो बहुत दुर्लभ है मेरे दृष्टिकोण से। ये दुर्लभ जानकारियां हैं, राजा भोज से संबंधित कहीं ब्राह्मणिक जानकारियां जो है मध्य प्रदेश की पुस्तकों में है वो बहुत गलत है। राजा भोज को लेकर बताया जाता है कि उन्होंने राजधानी ट्रांसफर नहीं की थी, बैच से सेकंड ने राजधानी ट्रांसफर की थी। तो क्योंकि मैंने ग्रंथ भी लिखा है राजा भोज पर, तो मुझे, और राजा भोज के जो वंशज हैं वो काफी अच्छे मेरे मित्र है, तो हमने जब ग्रंथ लिखा, रिसर्च किया, पांडुलिपियां सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके आगे आपके कोई भी किसी भी राइटर्स के जो आप पुराने टाइप पे देख सकते हो, उनकी बुक भी वहां प्रमाणिकता सिद्ध नहीं कर पाएगी जब पांडुलिपियां जब आपके पास होती है, जिसको हम शिलालेख कह सकते हैं, शिलालेख होती है वो एक तरह से। तो राजा भोज के बारे में, जैसे राजा भोज ने ट्रांसफर की थी उज्जैन से धार, तो ऐसे कई भ्रांतियां हैं जो मध्य प्रदेश की बुक में गलत जानकारियां हैं। नर्मदा नदी को लेकर गलत जानकारियां दी गई है, इसको 15 जिलों से बहती है, वास्तविकता में 16 जिलों से मध्य प्रदेश के बहती है। किलोमीटर्स में भी काफी ये है उतार चढ़ाव, है ना। 1077 बताते हैं, परंतु कुछ आधिकारिक आंकड़े जो है बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार, राज्य सरकार के और केंद्र गवर्नमेंट्स के जो है उसमें 1079 किलोमीटर की डिस्टेंस भी बताई गई है नर्मदा नदी को लेकर। और हाल ही में नर्मदा नदी को लेकर भी प्रश्न पूछा गया था जो इससे निकल कर गया, अखरानी और मथुआर की पहाड़ियों को लेकर। और मुझे याद है जब हम डायनासोर फॉसिल पार्क जब जा रहे थे, मैंने आपको कहा था कि ये वाला क्षेत्र है जिसको हम मथुआर की पहाड़ियां कहते हैं। तो सर ऐसा कह सकते हैं कि पुरानी जो किताबें रही या पुराना जो स्टडी मटेरियल रहा उसमें जानकारियां तो थी, परंतु उन जी। जानकारियों के ऊपर कोई भी छात्र आंख मूंद कर विश्वास कर पाए इस तरीके की स्थिति नहीं बनती थी। और जिस तरीके से आप आप बता रहे हैं। नहीं, जी।
अब नहीं बनती। हाँ, उन प्रश्नों तक आधारित हो सकती है जो पुराने प्रश्न पर हो, क्योंकि अब जैसे देख रहे हैं कि एनसीईआरटी कितना अपडेट हो रहा है, हिस्ट्री को अपडेट किया जा रहा है, तो अब नहीं बनती है कि आप कहीं से भी उठा कर दे दो तो उसको एक्सेप्ट कर लो, नहीं। अब क्या होता है कि उस पर पुनः अनुसंधान की आवश्यकता है, उन पुस्तकों पर अनुसंधान की आवश्यकता है जो लाइब्रेरियों में रखी गई है। और मैं तो ये कहूंगा कि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, काफी अच्छे पीएचडी स्कॉलर्स है हमारे भारत में, उनको आमंत्रित करना चाहिए कि इन बुकों को अपडेट करें, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसे काफी अच्छा एक सोर्सेस उपलब्ध हो सके यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए। सर, इससे सवाल आता है कि मान के चलिए आपके सामने कोई भ्रामक जानकारी आती है जिसके बारे में आप काफी ज्यादा सटीक तौर पे कह सकते हैं गड़बड़ है, तो आप उसको वेरीफाई करने का क्या स्टेप अपनाते हैं? क्या आप उस पर्टिकुलर साइट पे जाके विजिट करते हैं? क्या तरीका क्या होता है, थोड़ा आप बताइए। देखिए, मेरे क्या तरीके होते हैं, मेरे पास राजपत्रित पत्र होते हैं, क्योंकि मैं एक राजवंश परिवार से संबंधित हूँ, तो मेरे पास जो सोर्सेस हैं लंदन संग्रहालय से संबंधित है, ब्रिटिश कालीन पत्र होते हैं, फारसी पत्र उपलब्ध है हमारे पास। तो उस पर जाकर हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। अगर मान लीजिए इतिहास से संबंधित, जैसे राजा भोज को लेकर हमने जिक्र किया था यहाँ पर आपके सामने, तो उनको लेकर भ्रामक जानकारियां दी जाती है कि राजा भोजन नहीं ट्रांसफर किए थे राजधानी, तो बेर से सेकंड किए थे। तो माउंट आबू वाला जो एरिया है और राजस्थान वाला जो पार्ट है, जो धारा हमारा वर्तमान का है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि पांडुलिपि उपलब्ध है, और उन पर हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, वहां से प्रमाण निकालते हैं, और हम कोर्ट को भी दे देते हैं कि देखिए ये प्रमाण है, आपको अपडेट करना होगा। तो कोर्ट भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि हाँ ठीक है। बाकी कोई भी ऐसे आप देखते हैं कि विकिपीडिया का डाटा हमेशा बच्चों को परोस दिया जाता है, जो कि अप्रमाणित डाटा होता है। और कुछ रिसर्च की बातें भी सामने आई है कि ये बताया गया है कि 80% जो विकिपीडिया का डाटा होता है वो गलत होता है। तो मैं कहूंगा जो एमपीपीएससी के हैं या स्टेट पीएससी के जो विद्यार्थी, वो विकिपीडिया को फॉलो ना करें। बार कुछ गवर्नमेंट की साइट है, वहां पर भी थोड़ी सावधानी से आप उसको फॉलो करें, वहां से पढ़ें। इसके अलावा और भी अन्य सोर्सेस होते हैं, गवर्नमेंट की साइट जो होती है वहां से भी निकाले जाते हैं कंटेंट। परंतु मैं एक गवर्नमेंट की साइट तक संतुष्ट नहीं होता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे उसका पूरा निचोड़ केंद्र गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट के आंकड़े एक ना मिले, तब तक मैं उस पर अपनी सील नहीं लगाता, यानी कि अपनी मोहर नहीं लगाता हूँ मैं। जब दोनों तरीके से वेरीफाइड हो जाता है तो फिर वो परफेक्ट हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये अब ठीक है, और इसके लिए आप जा सकते हो। अब ये इन्फॉर्मेशन जैसे आपकी बुक में शामिल अभी, होने के लिए तैयार है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित ही सर, ये इससे, सारी जैसे जानकारियां। आपने बताया कि गवर्नमेंट वेरीफाइड जो या फिर गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स होती हैं उनसे, इससे याद आता है मैंने कि हाल ही में कुछ मध्य प्रदेश टूरिज्म के द्वारा ट्वीट्स किए गए थे जिसमें कुछ ऐसी जानकारियां थी जो क्वेश्चनेबल थी, और फिर बाद में आपने उनको करेक्ट भी किया था। वो क्या किस्सा था सर? हाँ हाँ, जी जी, मैंने ये कहा कि आप गवर्नमेंट साइट पे तो जाए, परंतु सावधानी से जाए। शायद आपने उसको सभी ने सुनना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दो तीन ऐसे ट्वीट्स डाले थे उन्होंने कि एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप एरन सागर को लेकर दे दी थी, है ना। तो उस पर हमने उनको बताया कि भैया आप इसको करेक्ट करें, ठीक है। एरन एक पॉपुलर साइट है, और आप जो चित्र दिखा रहे हैं वो कटनी का है, और जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा वो कटनी का, और जो आप इमेज दिखा रहे हैं वो एरन की है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कहीं मतलब अभी आप देखिएगा कुछ प्राइवेट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, तो वहां पर बच्चों को एक विजुअली क्यूज भी कराए जाते हैं। तो क्या बच्चा अगर मान लीजिए कोई देखेगा तो अपने पेरेंट्स या मेरा बच्चा, तो मैं उसको ये कहूँगा बेटा ये नहीं ये है। हालांकि हमने इसको रिसर्च किया तो हमने ये पाया कि भैया आपने गलत जानकारी दी, आप उसको सही किए। तो उसके तुरंत 1 से 1.5 घंटे बाद उन्होंने अपना ट्यूब डिलीट किया और उसको अपडेट किया है। ऐसा ही एक ट्वीट हो रहा था जो मेरे राजवंश परिवार से संबंधित था, और उसके पास में वो परियोजना बनी हुई है, कुशाभाऊ ठाकरे परियोजना, जिसको जीराबाद या मान डैम के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मान परियोजना कहाँ है, तो वो दमोह ऑप्शन तक पे था और धार ऑप्शन पे नहीं था। हमने तुरंत उनको ट्वीट किया राज्य सरकार को कि देखिए अब इसको संशोधित करें और ऐसा भ्रम ना फैलाए, ठीक है। तो उन्होंने उसको संशोधित किया, और फिर संशोधित करके अभी 7-8 दिन पहले ही फिर एक नया क्वेश्चन क्रिएट किया, और फिर उसमें उन्होंने डाला कि धार ऑप्शन पे है। सर, तो जरा सा यहाँ पर आप, ऐसा नहीं होता है जी, जो सर थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा अपनी, होता है। जी, सर आप कंप्लीट करिए सर। जी बताइए ना। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि आपकी किताब के बारे में जिस तरीके से आपने बताया कि काफी लंबे समय का जो निचोड़ है, जो आपका अनुभव है, वो उस किताब में है। अब जी मध्य प्रदेश के जो प्रीलिम्स एग्जाम्स था, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम था वो तो हो गया।
आगे आने वाले मेंस एग्जाम में आपकी किताब किस तरीके से छात्रों के काम आ सकती है, और आगे आपका इस तरीके का और कंटेंट बनाने का क्या स्ट्रैटेजी है? क्या आप और कुछ इस तरीके के लेखन कार्य में लगे हैं अभी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मुख्य परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी जा रहे हैं वो इसको जरूर अपना, यहाँ से आप 3 मार्कर्स और 5 मार्कर में काफी अच्छे से लिख सकते हो, और आपके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 से भी क्वेश्चंस निकल जाएंगे यहाँ से, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो यहाँ से आपको सारी चीजें मिल जाएगी, क्योंकि इसमें देखने में आता है। और सबसे अच्छी बात है कि किसी प्रैक्टिस सेट से इतने प्रश्न पूछना है एक बड़ी बात होती है। जहां पर कंटेंट बुक होती है वहां से क्वेश्चंस नहीं जाते, और एक प्रैक्टिस सेट बुक से क्वेश्चन गया, तो 3 मार्कर और 5 मार्कर में बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो। लैंग्वेज बहुत ही प्यारी और सुंदर है यहाँ पर, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि इस बुक को आप मुख्य परीक्षा के लिए जरूर अपनाएं, और यहाँ से आप काफी अच्छे से स्कोर्स कर सकते हैं। सर, और हाल ही आगे में जो आप एक बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़े थे। अब इससे सवाल मेरे अंदर ये आ जाता है कि बहुत से छात्र हैं जो आपसे अलग से पढ़ना चाहते हैं। तो जी क्या आप ऑफलाइन में भी उन छात्रों के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो एक सेंटर या फिर गाइडेंस के लिए कोई प्लान? जी जी, बिल्कुल बड़ा अच्छा प्रश्न किया, और मैं आपको ये बताने भी वाला था। और बिल्कुल काफी ज्यादा विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं। इंदौर में बड़ी संख्या में मेरे विद्यार्थी है, और जो मेरे विद्यार्थी वो किसी भी संस्था को ज्वाइन नहीं करते, सबसे बड़ी बात तो ये है। डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करते हैं, और जो भी उनके डाउट्स होते हैं मुझसे पूछते हैं। बाकी सेल्फ स्टडी करते हैं वो, पीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे। तो लगभग लगभग 250-300 ऐसे विद्यार्थी जो पीएससी के लिए लगे हैं, और वनडे एग्जाम के तो हजारों की तादाद में है। और उन्हीं के रिक्वायरमेंट पर अभी इंदौर में मेरा सेंटर ओपन होगा, विद्यापुर के नाम से, विद्यापुर एकेडमी के नाम से। तो बहुत जल्दी एक नया सेंटर देखने को मिलेगा आपको इंदौर के अंदर, और वहां पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से बच्चों को टीच किया जाएगा। और टीचिंग्स में जितने भी टीचर्स हम रखेंगे उनको खुद मैं उनकी मॉनिटरिंग करूंगा, वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। सबसे पहले उसको अपने सब्जेक्ट को वेरीफाइड करना होगा, वो भूगोल का हो, मैथ्स का हो, साइंस का हो। क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी संस्था से कोई भी गलत इंफॉर्मेशन बच्चों को जाए, और नाम मात्र की फीस यहाँ पर रहेगी, कोई हजारों लाखों रुपए फीस कुछ बच्चों से वसूल नहीं की जाएगी। तो 2 से ढाई महीने में ये एक नई चीज होने जा रही है इंदौर में। और मैं आपके इसी चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि यथाशीघ्र आप हमसे अभी से संपर्क साधे, अभी हमसे जुड़े, और 2 महीने बाद आप हमारी संस्था को जरूर ज्वाइन करें, विद्यापुर एकेडमी, जो कि इंदौर में आपके ओपन होने जा रहा है। चलिए सर, तो आपने इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जो अकेडमी खोलने वाले हैं उसकी जानकारी साझा कर दी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अकेडमियाँ बहुत हैं, बहुत सारी अकेडमियाँ हैं, बहुत सारी जगहों पर जी आपको कंटेंट मिल जाता है, नोट्स भी बहुत सारे हैं, किताबें भी बहुत सारी हैं। पर बहुत कम ही फैकल्टीज, टीचर्स हम ऐसा मान सकते हैं जो कि बहुत ही सटीक है, उनको पता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाना है और उसी रास्ते पे चलते हैं। जैसे जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तब हम विकास दिव्य कीर्ति सर की बात करते हैं, दृष्टि आईएएस, जिन्होंने के संस्थापक हैं। आप जानते हैं, आपके अच्छे मित्र भी हैं। जी तो उसी तरीके से जब मध्य प्रदेश जी में बात आती है तो खासकर आपकी किताब का, आपकी चर्चा होती है, और आपका जो एक फैन फॉलोइंग कह सकते हैं, हालांकि आप उनको फैंस नहीं मानते, आप तो अपने छोटे भाई बहन मानते हैं। पर सर, ये कैसे जी करते हैं? जी। कुछ थोड़ा सा टिप्स दीजिए कि हाउ टू बी अ गुड टीचर। ठीक है, सबसे जरूरी है सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप के पास अगर 10 से 12 साल का अनुभव है, और अगर आप एक ही चीज बच्चों को पढ़ाया जा रहे हो, अगर बच्चों को ये बता रहे हो कि मध्य प्रदेश का राज के पक्षी शाह बुलबुल है, तो आप 10 साल पहले भी उसको ये बता रहे थे, और आज की तारीख में भी आप उसको यही बता रहे हो, क्योंकि उसको जनरली पता है। अब उसको थोड़ा एडवांस लेवल पर आप बताइए कि मध्य प्रदेश का राज के पक्षी शाह बुलबुल जिसकी औसत आयु इतने वर्ष होती, क्योंकि ये फ्यूचर के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के कौन से प्लेटों पर पाया जाता है, और कौन से माह में ये घोंसला बनाता है। ठीक है, और ये कौन से एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है, और कौन से जिले में ये सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप एडवांस लेवल पर बच्चों को टीच करें। आप खुद रिसर्च करके पढ़ा सकते हो। मैं सभी देखिए, सभी संस्था के शिक्षकगणों को यही कहना चाहूंगा कि आप खुद भी अनुसंधान कर सकते हैं, हमारे को भी माध्यम बना सकते हैं। और ये बड़ी रिसर्च वाली चीजें होती है, इतनी आसानी से ये उपलब्ध नहीं होती है। तो आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये फ्यूचर के क्वेश्चन है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप ध्यान दें कि 2021 का जो पेपर था उसमें अमीर खुसरो को लेकर प्रश्न पूछा गया था। 20 हाँ, तो अमीर खुसरो को लेकर क्वेश्चंस पूछा गया था, किसी बुक में तो प्रश्न दिया भी नहीं था, और किसी संस्था ने पढ़ाया भी नहीं था पहले।
तो अमीर खुसरो जी को लेकर जब प्रश्न पूछा गया था तो सब बताने लगे कि अमीर खुसरो मांडू आए थे वगैरह वगैरह। अब वही अमीर खुसरो के बारे में हमने लर्निंग प्लेटफॉर्म जो अनअकैडमी था, और वहां पर मैंने ऑनलाइन टीच कर दिया था 7 से 8 महीने पहले, और ये वो रिकॉर्डिंग आज भी अवेलेबल है। वहां पे पढ़ाते हुए बच्चों को बोला कि आप ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक हाईलाइट क्वेश्चंस माना गया था। और ऐसे कई प्रश्न है जो किसी पुस्तकों में नहीं मिले, वो डायरेक्टली हमें टीचिंग से भी गए थे। तो यहाँ से भी ऐसा ही हुआ। अब इस बार बुक लिखी है तो 50+ क्वेश्चन हो गए यहाँ से। तो बड़ी संख्या में प्रश्न गए हैं, और ये एक बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए भी और मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों के लिए भी। सीधे मायने में टीचर को भी अपने आप को निरंतर अपडेट करते रहना पड़ेगा, अपनी जो नॉलेज है या बिल्कुल जो चीजें बिल्कुल पढ़ी उनको वेरीफाई करते रहना होगा। बिल्कुल। अपने नॉलेज को आप वेरीफाइड करें। आप किस लेवल पे उनको टीच कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप मध्य प्रदेश पढ़ा रहे हो, यार इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछ लिया कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या, तो आप बता दो कि 30, 82, 52। हालांकि इस पर भी अभी संचय बना हुआ है सुहेज सर। वास्तविकता में इसके आंकड़े कुछ कम आ रहे हैं, जिस पर अभी मेरा शोध जारी है। जब रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके सामने आके रखूंगा इसको। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती है। अब मध्य प्रदेश का मानचित्र बनाते हो आप, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के मानचित्र का वास्तुकार कौन था? अब ये किसी बुक में नहीं लिखा है, और न ही कोई टीचर्स आपको बता रहा है। मेरी जिज्ञासा है, और मैं अगर प्रश्न पत्र बना रहा हूं तो मैं तो ये प्रश्न पूछूंगा भी। भाई आप मध्य प्रदेश का मानचित्र बना लेते हो, आप दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम सब बता देते हो, ठीक है, देशांतरी अक्षांशीय विस्तार उसका बता देते हो, परंतु उसके वास्तुकार की जब बात आती है तो आप क्यों पीछे हट जाते हो? तो मुझे लगता है कि हर एक टीचर्स को इस लेवल पे बच्चों को टीच करना चाहिए। और जब हम इंदौर आ रहे हैं तो हमारा टारगेट इसी लेवल पर होगा। और मैंने कहा ना कि मेरी संस्था से कोई भी रॉन्ग कंटेंट डिलीवर नहीं होगा। और मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट के लिए, मेरे द्वारा टीच किए गए कंटेंट के लिए आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी बच्चा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर कंटेंट की क्वालिटी की बात करें या फिर तथ्य की जो सत्यात्मकता है उसकी बात करें, तो वो आपकी प्रति आप अगर कहें तो 100% ये अवेलेबल रहेगी, 100% वो स्टूडेंट्स को मिलेगी। जी चलिए जी सर, जी। सेशन को छोटा रखते हैं क्योंकि आपको भी काफ़ी कॉल्स और तमाम मीटिंग्स में जाना पड़ता है। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ मुख्य बिंदु जो आपने बताई हैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छी किताब लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपने जो शुरुआत कर दी है, बहुत से ऐसे लेखक होंगे, बहुत से छात्र हैं, बहुत से अध्यापक हैं, उन सबको कहीं ना कहीं उनकी कमियां समझ में आए और वो और बेहतरी की तरफ बढ़े। तो हमारे मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए काफी अच्छी बात होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है किसी भी शिक्षक गण से मेरी, और ना ही मैं इस तरह की कोई भावना रखता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि भाई हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, जो गरीब वर्ग के बच्चे आते हैं, उन्हें एक अच्छा कंटेंट मिले, और वो अच्छा कंटेंट पाकर अपनी एक उपलब्धि को अर्जित करे, प्रतियोगिता परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में चयनित हो। क्योंकि विगत वर्षों से हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने आर्थिक तंगी के अभाव में पीएससी की तैयारी को छोड़ा है, वनडे एग्जाम की तैयारी को छोड़ा है। तो यहाँ पर प्रदेश के जितने भी संस्थान हैं, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर्स वाले टीचर्स हैं, उन्हें उन्हें थोड़ा अब यहाँ पर सोचना होगा कि एक एडवांस लेवल पर आकर आप उनको टीच करें। और हमारी बुक को भी आप जरूर माध्यम बनाएं। तो हमारा उद्देश्य यही है। प्रतिस्पर्धा हर जगह होती है, परंतु वहां पर दबेश भाव कभी नहीं उत्पन्न होता, और ना आज होगा ना कल होगा। हम सदैव सभी संस्थानों के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। और सही मार्गदर्शन हमारा परम उद्देश्य है। मेरा एक ही टारगेट रहता है, अगर कहीं पर रॉन्ग कंटेंट होता है उसको सुधार करके वापस से अपडेट किया जाए और सही जानकारी बच्चों तक पहुंचाई जाए। हालांकि अभी कुछ 1-2 दिनों में एक एग्जाम के पहले की अगर हम चर्चा करें, 21 मई के पहले, तो 2-3 बच्चों को मुझे कॉल, सही सर हमने एक ऑनलाइन टीचर्स से बोले, उन्होंने ये पढ़ा दिया कि बिल्किस बानो का जो मकबरा है उज्जैन में है। तो और आपका जो वीडियो बना था, आपने जो रिसर्च किया था, उसमें आपने बुरहानपुर बताया था। तो हमने कहा कि देखिए इस तरह से भ्रामक वाली आप उनको, ऐसा नहीं कि टीचर पूरी तरह से रॉन्ग हो गया है, वो ठीक है, गलती हुई है। अगर आपको कहीं से अच्छी जानकारी हमारी मिल गई है, अपडेट हो गया, तो उसको अपडेट कर लीजिए, और अपने टीचर को भी अपडेट करा दीजिएगा कि आपने योगेंद्र सर के तो रिसर्च है वहां पर, तो रिसर्च के माध्यम से भी
आप उनको अपडेट करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी भी टीचर्स को फॉलो करना बंद कर दें, उसको छोड़ दें, उनको फॉलो करें। टीचर्स क्या होता है, टीचर्स आपका एक माध्यम होता है जिनको आप एक माध्यम बनाकर एक बहुत अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वह आपके माता पिता के बाद सबसे बड़े पिता माता पिता वही होते हैं, आपके मार्गदर्शक। चलिए सर, भविष्य में आपकी और किताबें आती रहें इसी तरीके से, और जो छात्र हैं उनको निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहे। साथ में आपकी जो विद्यापूर्ण एकेडमी है, हम उम्मीद करते हैं जल्दी जी से जल्दी इंदौर शहर में आए, और फिर से हम आए और उसका सामने आपसे मिलते हुए प्रत्यक्ष एक वीडियो बनाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत रहेगा आपका। जी। ओके सर, धन्यवाद सर। जी जी, नमस्कार सर। जी।